घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। तो इतने में दादू साहब वहां से निकले। उसने दादू साहब का नाम बहुत सुना था, लेकिन दादू साहब को कभी देखा नहीं था। तो कई लोग कहते हुए जा रहे थे आपस में, दादू साहब ऐसे, दादू साहब ऐसे। तो एकदम से इसने घोड़ी रुकवाई, और घोड़ी रुकवा करके उसने पूछा, बोला कि इसमें दादू साहब कौन है? तो सामने से एकदम दादू साहब रजब के सामने आ गए, और रजब के सामने आकर के उसका सेहरा जैसे खोल करके देखा जाता है ना, आप लोग तो जानते हो कि जब सेहरा पड़ता है तो उसके बाद में कोई भी घूंघट उसका देखता नहीं, लड़की का सेहरा कोई भी हटा करके नहीं देखता है। चाहे लड़की का भी घूंघट नहीं हटाता है कि अब लड़का लड़की है के लिए हो गया, अब वो इसका सेहरा हटाए और वो उसका हो गया। तो इस तरह से पूरा सेहरा पूरा ऐसा यूं बंद था उसका। तो उसने यूं करके बीच में से उसको खोल के देखा। मतलब तेरा नाम की है? मतलब रजब। मतलब रजब, तूने तो गजब कर दिया। जो सेहरा तुझे भगवान के लिए डालना था, वो सेहरा तुमने एक लड़की के लिए डाले। जो भगवान के लिए तुम्हें पहनना था सेहरा, वो तुमने एक लड़की के लिए पहना है। तू कहाँ दुनिया की तरफ जा रहा है? तू तो भगवान के लिए बना है। बस रजब ने ये शब्द दादू से सुने, तो जैसे कहते हैं ना कि गुरु शिष्य का कोई रिश्ता होता है जो जन्म जन्म पहले का होता है। ये आज का रिश्ता नहीं होता है। कभी भी नहीं तुम समझना कि तुम आज दादा भगवान से मिले हो, तुम्हारा ये अभी इसी जन्म का रिश्ता है। ये जन्म जन्म का कॉल किया हुआ है, तब दादा भगवान तुम्हारे लिए अवतरित हुए हैं, तब गुरु तुम्हारे लिए अवतरित होता है, और तब तुम उनको पूरी तरीके से पहचान पाते हो। और वो पहचानने की आंख में बीच बीच में माया आती है, पर जो होशियार होकर के उस माया को नकार देता है, तो उसके पास कोई बात नहीं होती। तो रजब जो थे वो जैसे उसको एक शॉक लगा, एक करंट सा लगा, और वो दादू के पीछे पीछे चल दिया। दादू आगे, दादू के शिष्य पीछे, शिष्यों की भीड़ में ये भी चला गया। अब जो बारात खड़ी थी घोड़ी के पीछे, वो सब हैरान कि दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया। तो कितनों ने जाकर के उसको भीड़ में पकड़ा, बोला रजब तू कहाँ जा रहा है? तू चलना, तेरी शादी का टाइम। बोला नहीं, जिसकी शादी होनी थी वो रजब कोई और था, अब ये रजब तो बदल गया। बोला बेवकूफ हो गया है, जिसकी शादी के लिए तुमने इतने साल इंतजार किए, लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, माँ बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर तू कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने दादू दयाल के ऊपर थोड़ा क्रोध भी किया, ये कौन सा गुरु है जो हमारे बेटे को लेके जा रहा है? क्योंकि वैसे तो कहना बहुत बहुत आसान होता है, अगर गुरु कभी तुम्हारे घर में आए और तुमसे पूछे बेटा किसका है, तो आप ही का है। तो बेटी किसकी? आप ही की है। ये मकान किसका? आपका बना, आप ही का है। लेकिन किसी दिन तुम्हारे बेटे या बेटी को गुरु अपने साथ तो रखे थोड़ा टाइम के लिए, फिर देखो तुम्हारे 2 भी गए तो 6 भी गए। अंदर से इतने इनसिक्योर हो जाओगे, इतने इनसिक्योर हो जाओगे, बस मेरा बच्चा भी गुरु का हो गया, बस अभी मेरा नहीं होगा, बस ऐसा नहीं होगा। ये मन है, मन में ख्याल आते, और ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर आते, ये सबके अंदर आते। क्योंकि मन कहना कितना आसान हो जाता है कि गुरु ये तेरा है, पर गुरु का करना, गुरु के लिए दे देना पूरी तरीके से मुश्किल है। और फिर वो गुरु के लिए दे और खुद गुरु का बनना, ये भी मुश्किल होता है। ये भी कोई आसान नहीं होता है कि पूरी तरीके से कोई गुरु का बने। पर रजब को तो पता नहीं कौन सी दीवानी चढ़ी, कितना उसको बुलाया, कितना सब किया। दादू को भी लोगों ने उल्टा सीधा बोला, बोला आप कौन है इसके, इसको क्यों लेके जा रहे हैं? बोले मैं कहाँ लेकर के जा रहा, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अपने आप ही पीछे आ रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे नहीं पता इसकी जात क्या है, मुझे नहीं पता इसकी उम्र क्या है। मेरी इसकी तो अभी अभी की मुलाकात हुई है, लेकिन ये कोई मुलाकात पीछे की थी, आगे जन्म में हुए इकरारी, आज अची तू मुसाफारी। पिछले जन्म के कोई इकरार होंगे। तो किसी किसी का एक नजर में गुरु से ऐसा इश्क हो जाता है, एक ही नजर में होता है। और वो पहली नजर का जो प्यार होता है ना, वो कुछ और ही होता है। वो पहली नजर में जब इश्क हो जाता है, तो फिर उसको बार बार कहने की, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मन बीच में आएगा भी तो भी इश्क उसमें सबसे ऊपर है। इश्क के सामने कोई भी दुनिया उसकी टिकती नहीं। वो इश्क की वजह से सब चीजों को पार करता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है, सारी दुनिया उसको देखती है। तो इस रजब के लिए कहते हैं कि रजब ने बहुत छिप करके भक्ति की। लेकिन आपने कभी देखा होगा, जब भी आप भक्तों की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें एक दूल्हे के वेश में देखते हैं, हम भी देखते थे। तो हम कहते थे कौन है दूल्हे के वेश में, इसका इस तरीके का चित्र क्यों, उसका फेस क्यों नहीं दिखाते हैं? कहते हैं कि रजब जो था वो उम्र भर दूल्हे के वेश में ही रहा, उम्र भर सेहरा डाल करके रहा।
तो कई लोग उसको कहते थे कि सेहरा अब तो हटा दो, अब तुम्हारे को गुरु मिल गया, तुमने शादी भी नहीं की तो सेहरा क्यों लगा के चलते हो? बोला मेरे गुरु ने मुझे इस ड्रेस में पसंद किया था, इस वेश में पसंद किया था, जिस वेश में गुरु ने मुझको पसंद किया मैं उम्र भर उस वेश को नहीं छोड़ूंगी। वो नहा धो करके फिर सेहरा लेकर के सेहरे नए बना लेता था, अपने सिर पे डाल देता था, छिप के रहता, किसी के आगे अपने को प्रकट नहीं करता था कि मैं कौन। और अंदर में उसने दादू की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी जिसकी कोई सीमा नहीं। तो दादू साहब ने खुद उसके लिए ये शब्द लिखे, दादू साहब ने लिखे, गुरु खुद किसी के लिए लिखे, बड़ी बात है कि भक्ति करे पाताल में, यानी तूने छिप करके चेहरे पर सेहरा लगा करके भक्ति करी, कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, पर रजब तेरी भक्ति छिपेगी क्या? भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हुए आकाश। पाताल माने हृदय में भक्ति करते हो तो तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है कि भक्त है, तुम्हारे जीवन से दिखाई देता है कि ये अलग ही किस्म का कोई व्यक्ति है। तो तुम कहीं भी बैठ कर के भक्ति करोगे, तुम्हारी भक्ति प्रकट होगी। तो बड़े दादा भगवान ने भी अपने को प्रकट नहीं किया, वो कीर्ति से परे रहते थे और हमेशा बोलते थे कि मेजोरिटी कंसिस्टेंस ऑफ फूल्स, जहाँ पर मेजोरिटी होती है वहां पर दिमाग नहीं होता है, वहां पर केवल मूर्ख चेहरे होते हैं, पर वहां पर बुद्धि नहीं होती है। दिखाई देते कि लोग हैं, पर समूह के सिर कई होते हैं, मस्तिष्क एक भी नहीं होता है। समूह में केवल देखो भीड़ भीड़ भीड़, सिर सिर सिर, खोपड़िया खोपड़िया खोपड़िया। कभी किसी नेताजी का भाषण सुनने जाओ या किसी संत शिरोमणि के भाषण सुनने जाओ, कभी भी तुम भीड़ में सुनने जाओ, भीड़ जब खत्म होती है, जब कार्य खत्म होता है, फिर देखो सबकी खोपड़ियां 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 दिखाई देती हैं, लेकिन उनके बीच में मस्तिष्क किसी एक में भी होवे, ये बड़ी बात है। इसको बोलते हैं कि भेड़ चाल भी बोलते हैं कि भीड़ में दो लोग जैसा जहाँ जाते हैं भीड़ उनके पीछे पीछे चल देती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो गुरु ने स्वयं जैसे उसके लिए लिखा कि रजब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। रजब जो हरि का दास होता है ना, वो कितना भी छिप करके भक्ति करे लेकिन वो प्रकट होगा। तो दादाजी ने जैसे छिप करके प्रकट भक्ति करी, छिप करके अपने जीवन को चलाया, तो आप देखो कि दादाजी ने जैसे छिप करके भक्ति करी तो दादाजी को पूरी दुनिया ने प्रकट कर दिया। आज दुनिया के कोने कोने में, एक एक गली में, एक एक नुक्कड़ पर, एक एक शहर में, एक एक गांव में, जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, वहां तक भी सत्संग करते हैं। भले भाषा किसी की कैसी भी है, भाषा सबकी अलग अलग होगी। अभी बॉम्बे के लोग होंगे, उनकी भाषा अलग होगी, मद्रासी कोई व्यक्ति होगा तो उसकी भाषा अलग होगी, यूपी साइड का व्यक्ति होगा उसकी भाषा अलग होगी, यूपी साइड में लखनऊ की भाषा अलग होगी, कानपुर की अलग होगी, मुरादाबाद की अलग होगी, अलीगढ़ की अलग होगी, मेरठ की अलग होगी। भाषा के स्टाइल सबके अलग होंगे, सबके, लेकिन फिर भी अंदर का भाव सबका है। कितने भी भाषा की स्टाइल अलग हो, पर वो गुरु भक्ति के बीच में तो सभी डूबे रहते हैं ना। तो गुरु भक्ति में जो डूबे रहते हैं उनका क्या कहना, उनके लिए तुम कौन सी बात कहोगे, उनके लिए क्या कहोगे? जो गुरु भक्ति में जो डूबे उनका क्या कहना। तो गुरु की भक्ति में जो डूबे हुए लोग होते हैं उनकी भाषा अलग होती है, उनका चेहरा अलग होता है, उनकी समझ अलग होती है, उनका जो जबान के ऊपर जो उनकी वाणी होती है हमेशा जो शुरू होती है गुरु से, मध्य भी गुरु होता है, अंत भी गुरु होता है। तो जो गुरु के प्रीत में डूबे रहते हैं वो कभी छिपते नहीं है, दुनिया उनको प्रकट कर देती है। अभी कल ही देखिए जैसे नीमू माता, कितने लोग नहीं जानते थे, पीछे भी पाकिस्तान की बाबू शादी ने फोन किया कि इनके बारे में थोड़ा लिखना है, तो बात चली कि जो भी सत्संग के रास्ते पर चले हैं और जिन्होंने अपने को गुम किया है वो दुनिया के सामने प्रकट होने चाहिए, सबको उनके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए सबके लिए, सब कुछ तो नहीं पता हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। हमें अपने खानदान का, बरादरी की 7 पीढ़ियों का भी पता होता है ना, हम सब कुछ बता पाते हैं कि हमारा पर क्या है, तर क्या है, हम कहाँ के रहने वाले, सब चीजें तुमको याद रहती है। तब तुम एक दूसरे से पूछ के चलते हो, जैसे 7 पीढ़ियों का वो लिख करके रखते हैं हरिद्वार में कि तुम्हारी 7वीं पीढ़ी कौन सी है, इसके पहले कौन था, इसके पहले कौन, इसके पहले कौन, सबके नाम उनके रजिस्टर में नोट रहते हैं। उनके पास में हर चीज जैसे रजिस्टर में नोट रहती है, सब चीजें उनके पास में लिखी पड़ी रहती हैं। अब इसी तरीके से अगर तुम समझो कि जब तुम सत्संग में आते हो तो तुम्हारी कितनी पीढ़ियां हैं, कितने लोग हैं जो सत्संग करते हैं, तो सबका पता होना चाहिए, सबका पता होना जरूरी है।
हालांकि सबका पता, हमारे में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, अभी धीरे धीरे करके कईयों का पता चलता। नहीं, माता का हमें बिल्कुल नहीं पता था। इतना पता था कि सत्यम गांधी धाम ने किया, लेकिन कैसे प्यार वाले थे, क्या थे, आज तक नहीं पता। कल थोड़ा डिटेल हुआ, फिर वो शांत हो गया, फिर वो वही रह गया। लेकिन अगर इन सबको भी अगर पूरी तरीके से लिखा जाए, पढ़ा जाए, या एक दूसरे को बताया जाए, किसी का एक टॉपिक लेके आधा घंटा 1 घंटा, तो उनकी जीवन शैली, मतलब यानी किसी ने भी जिसने अपने को गुम किया है, उसका जो जीवन कांश है वो कभी छिपना नहीं चाहिए, वो सबके सामने आना चाहिए। बस फर्क केवल इतना ही होता है कि किसी का जिंदगी के टाइम पर आ जाता है और किसी का शरीर शांत होने के बाद आता है। बड़े दादा भगवान को शरीर रहते कितनों ने पहचाना, बहुत कम गिनती के लोग थे। पर जिन्होंने बड़े दादा भगवान को पहचाना, उन्होंने ऐसा पहचाना कि बड़े दादा भगवान के शरीर के लुप्त होने के बाद में कितने सालों तक भी, आज कितने साल हो गए, लोग बढ़ते गए, भीड़ बढ़ती गई, उनकी पहचान बढ़ती गई। लेकिन उनकी पहचान दी किसने? वो चंद मुट्ठी के लोग जो उस समय दादा भगवान के साथ में थे। मुट्ठी भर लोगों की महानता है। ये महानता जितनी भी है उन मुट्ठी भर लोगों की है, जिन्होंने दादा भगवान के शरीर शांत होने को देखा, जो उनके साथ में थे, जिन्होंने उनको सुना था, उनको महसूस किया था। उन्होंने आज दिन तक दादा भगवान की वाणी, दादा भगवान का ज्ञान, दादा भगवान की बातें, उसको जिंदा रखी, उनको ट्रांसफर किया। इसको कहते हैं संक्रमित करना, एक दूसरे तक पहुंचाना। आज दिन तक वो पहुंचा रहे हैं। जो जो जहां पर भी बैठे हैं, दादा भगवान की वाणी चलती है। 29 अप्रैल का दिन सब जगह एक राधा लक्ष्मी के पास आकर जमकर बैठ गई कि दादा आप मेरे साथ कानपुर चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी यहाँ पर बच्चे छोड़कर बैठी हूँ। बहुत बड़ी बात है कि तुलसी माता अपने बच्चों को छोड़ करके ही कानपुर से बैठ गए थे। और 8 महीने तक अपने को उस जगह पर रख करके देखना कि इतनी तपस्या कर सकते हैं जो उन्होंने तपस्या करी। कौन सी? केवल गुरु को अपने शहर में लाने के लिए। वहीं पर ही बैठे रहे कि आप चलोगे तो मैं भी कानपुर जाऊंगी, नहीं चलोगे तो मैं भी यहीं पर ही बैठी हूँ। दादा भगवान को बंबई से बाहर चलकर अन्य शहरों में भी इस निष्काम ज्ञान को पहुंचाने का आग्रह किया। इसके इतने प्रेम और दृढ़ विश्वास की वजह से शुरू हुई हमारे सतगुरु की कानपुर से लेकर उनका पहला सफर उनका कानपुर से हुआ। इसीलिए दादाजी कानपुर को बोलते, कानपुर नहीं बोलो, उसका नाम है कानापुर। ये गोपियों का गांव है, यहाँ पर सारी गोपियां रहती हैं, गोपियों के भीतर में प्यार है। कानापुर, क्योंकि तुलसी माता स्वयं कानपुर में चले गए थे तब तक लखनऊ छोड़ करके, तो पहले वो कानपुर में ही दादाजी को लेकर के गए, उसके बाद भी लखनऊ आए। कानपुर में बहुत ही छोटे घर में साधारण तरह से रहे, ज्ञान यज्ञ अपना वहां भी चालू रखा। धीरे धीरे सभी शहरों में वे गए, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, उदयपुर। सभी उत्सुक प्रेमियों का उन्होंने उद्धार किया। वे सभी भक्त आज भी इनकी एक एक बात, एक एक कर्म, एक एक वचन, उनकी रहमत, प्यार, ज्ञान याद करके खुशी से फूले नहीं समाते कि किस तरह भगवान ने हम पर कृपा की, हमारी झोपड़ियों में आकर हमारे भाग्य रोशन किए और हमारे जीवन को धन्य कर दिया। भगवान दादा सबको कहते थे तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा, और वही आज सब देख रहे हैं। अ वेरी वेरी गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। भगवान के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी बेकार नहीं जाता।
आज भी इन्हीं के शुभ संकल्पों की बदौलत, इनकी दृष्टि के नीचे हम सब जी रहे हैं। इन्हीं की करुणा के आधार पर हमारे जीवन का अवसर है। यानी अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी ये सब जितने भी दादाजी गए जिन जिन शहरों के भीतर, उन शहरों में जो जो सत्संग करते थे, वो दादाजी के ऊपर इतनी कुर्बान गए कि कैसे गुरु खुद चल करके आया है। और जहां भी दादाजी कहते जाते थे तो वहां पर एक शब्द बोलते थे, खुदा। खुदा माने जो खुद आता है, वो खुद चल करके तुम्हारे जीवन में आ जाता है, वो खुद ही चल करके तुम्हारे जीवन में समा जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हारे घर में अगर मेन गेट से हाथी अंदर आए, मेन गेट तो बड़ा होता है, तो तुम सब क्या करोगे? तो जवाब मिला कि हम सब पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाएंगे, या तो अपने दरवाजे बंद करेंगे। पर दरवाजे बंद करने का हाथी पर क्या असर, वो तो एक ही धक्के से दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। यानी तुम सब उस घर को छोड़ दोगे जिस घर में हाथी आ जाएगा। इसी तरह गुरु का जो पांव है, ये हाथी पांव है। ये जिस घर में जाता है, जिस दिल में गुरु का पांव चला जाता है, उस दिल में बाकी के बंदे, बाकी के बाशिंदे, बाकी की माया, बाकी की दुनिया, ये खुद ब खुद बाहर की ओर प्रवेश कर जाती है। ये खुद ही बाहर चली जाती है। केवल गुरु भीतर आए, फिर पूरी दुनिया बाहर है। तो इसीलिए अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग, ये दादाजी ने मेन भगवत गीता की इस चीज के ऊपर गीता भगवान ने बहुत जोर दिया कि भक्ति में इतनी तुम्हारी होनी चाहिए। जैसे भी माता भगवान का तुमने सुना, कितना मुश्किल है। 8 महीने 4 बच्चे उनके छोटे छोटे थे, 2 लड़कियां तो यंग थी, शायद एक विद्यार्थी की शादी हो गई थी, वो भी मुझे याद नहीं, हो गई होगी, पर वो भी घर पर ही थे, बच्चों को देखते थे, कोई उनकी उम्र नहीं थी। ऐसे बच्चों को अकेले 4 बच्चों को छोड़कर जाना, ये मुश्किल का काम है बहुत। और ऐसे पति को भी छोड़ के जाना ये मुश्किल है। कितनी बातें दुनिया की सुननी पड़ी होंगी, कितनी लोक निंदा हुई होगी, कितनी लोगों के बीच में हाय तौबा मची होगी, गुरु के पास जाके रहे ऐसे करते हैं। पर जो प्रभु भगत ऐसे दीवाने होते हैं, ये पलट करके दुनिया को देखते हैं, क्या दुनिया कहती है क्या नहीं कहती है। दुनिया के ताने सुनने में उनको मजा आता है, बोला बोलो दुनिया, जितना बोलना है बात करो। तो सच्चे प्रेम की उसमें पैमाइश भी हो जाती है, उसमें पूरा पता चलता है कि ये प्रेम कितना सच्चा है, कितना पक्का है और कितना कच्चा है। डोरी गुरु से होती है, रेशम की डोरी होती है। और जो दुनिया से तुम्हारे रस्से बंधे पड़े, वो मजबूत बंधे पड़े, ऐसे रस्से बंधे पड़े हैं मोटे, इतने मोटे तुम्हारे रस्से दुनिया के बंधे पड़े हैं। और गुरु के साथ तुम्हारी डोरी रेशम की डोरी। पर रेशम की डोरी शादी करते हैं तो भी कच्चा धागा ही तो बांधते हैं, कच्चा धागा बांधते हैं, हथेला बांधते हैं, तो कच्चा धागा उसको बोलते हैं कच्चा धागा। कच्चे धागे के सूत्र में सब बंधे रहते हैं, लेकिन कच्चे धागे इतने पक्के होते हैं जो जन्म जन्म तक के वायदे करते हैं। तो वो रेशम की डोरी है, पर रेशम की डोरी जो गुरु से बांधी है वो इतनी पुख्ती होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लागी छूटे ना। सतगुरु तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम। ये केवल कहने की भजन नहीं कि गुरु तेरा दामन न छोड़ेंगे, सारी दुनिया को लात मारेंगे, सलाम करेंगे, लेकिन तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। और फिर दुनिया तो तेरे पीछे आनी आनी है, क्योंकि जहां पर नारायण होगा लक्ष्मी तो उसके पीछे जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नारायण आगे हो तो लक्ष्मी कहाँ रह जाएगी। लक्ष्मी उसके चरण दबाती पीछे आएगी। लक्ष्मी माने माया, माया माने प्रकृति, प्रकृति माने पूरा संसार। तुम भगवान को पकड़ो, भगवान के पीछे सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। पर तुम दुनिया को पकड़ते हो तो दुनिया खातिर दीन गवाया, दुनिया 40 साथ पाए कुहाड़ा मारिया, गाफिल अपने हाथ। दुनिया खातिर यानी दुनिया के खातिर दीन गवाया, दीन माने परमात्मा, दुनिया खातिर दीन गवाया, और दुनिया ने चली साथ, दुनिया साथ देती नहीं। पाए कुल्हाड़ा मारिया, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हो, गाफिल। तुम गाफिल हो, गफलत में हो, भूले हुए हो। गाफिल अपने हाथ, जो गफलत में व्यक्ति होता है वो अपने हाथ से कुल्हाड़ी अपने पाँव पर मारता है। कालिदास बैठे थे ना पेड़ की डंठल पर, तो पेड़ की डाली पर बैठे थे और उसी डाली को काट रहे थे। तो किसी ने बोला कि क्या बेवकूफ है तू, जिस डाली पर बैठा है उस डाली पर काट रहा है, तू नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और सचमुच में ऐसे ही हुआ कि डाली टूटी और नीचे गिरा धड़ाम। पर कालिदास को ज्ञान मिला, और वहीं से उसको इतना ज्ञान मिला, अपनी चोट से उसको एक ऐसा ज्ञान मिला, उसने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी कविताएं लिखी हैं, इतना काव्य का संग्रह किया है। कभी कालिदास का तुम नाम तो जा करके पढ़ो, बाण भट्ट कभी तुम उनकी पढ़ के देखो,
तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगी, समझ ही नहीं पाओगे कि कितनी गहराई से लिखा है, कितनी अंदर जाकर के पहुंचा है। क्योंकि वो अपने को अपनी चोट उसने मारी तो समझ गया कि सचमुच में सारी दुनिया अपने को ही तो खुद ही तो चोटिल कर रही है। कभी किसी के लिए तुमने सोचा, अगला कह रहा मम्मी मेरी चिंता नहीं करो, और तुम उसी की चिंता करो। पोता पोती बोल के जाते हैं, दादी नानी मेरी चिंता नहीं करना, डोंट वरी फॉर मी, आई एम ऑल राइट। वो अंग्रेजी में गिटपिट करते चले जाएंगे। तुमको जितना समझ में आया तो आया, लेकिन तुम्हारा तो चिंता करने का नेचर है और तुम चिंता करते ही रहते हो। इसीलिए सबकी चिंता छोड़कर अब चिंतन में रम जाओ। गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, प्रेम की छाया, गुरु की छाया। तो जो गुरु की छाया में तुम रम जाते हो, गुरु की प्रेम में तुम रम जाते हो, तो सारी दुनिया तुमसे पीछे की ओर छूट जाती है। और सारी दुनिया जब तुमसे पीछे छूट जाती है, फिर तुम्हारा मन इधर उधर इधर उधर भागने का कभी भी करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा। जितना भी तुम सोचोगे तभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हारी जो डोरी है वो गुरु के संग जुड़ गई। ऐसी मिलन की डोरी जो रोज टूटे रोज जोड़े, रोज टूटे रोज जोड़े, रोज जोड़ो रोज टूटी पड़ी है, फिर जोड़ो फिर टूटी पड़ी है, फिर समझाओ फिर उलझे पड़े हैं। इसी से तो हम कहते बाबा ठीक है, तुम नहीं समझो तो वो ज्यादा अच्छा है। पर जो एक बार गुरु को समझ जाता है, वो गुरु के मौन को भी समझता है, गुरु के क्रोध को भी समझता है, और गुरु की वाणी को भी समझता है, तीनों को समझता है। और कभी ऐसी रहत नहीं करता है जो गुरु के विपरीत हो, ज्ञान के विपरीत हो। उसके चाल चलन में कभी विपरीत स्थिति नहीं आती कि कोई उसके गुरु को कहे कि देखो ये सत्संग में जाता है ना कैसी बात करता है, ये सत्संग जाता है ना इसकी रहनी देखो कैसी, ये सत्संग जाता है ना। हमें कितने ही लोग फोन करके कहते हैं फला व्यक्ति सत्संग में आता है, दादाजी के घर में गालियां देता है, घर में गालियां देता है पत्नी को। सत्संग भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुनते भी है, कर भी रहे और गालियां भी दे रहे, मतलब घर में गालियां देते हैं। देखा ऐसे व्यक्ति को तो वाकई सत्संग में आने नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। स्त्रियां सच्ची बने, आकर के बीच में बोले कि मेरा पति गाली देता है घर में, उसका सत्संग बंद कर दिया, घर में बैठो। क्योंकि जब तुम अपनी जबान पे लगाम नहीं दे सकते, तो सत्संग कौन से काम का, गुरु किसके लिए। गुरु माने अबाउट 10 हो जाना चाहिए, अबाउट 10। जो पहले तुम हक रख करके चलते थे, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा घर, अभी नहीं भगवान ये तुम्हारे ही। पहले मेरा बिजनेस उसकी चिंता करते थे, भगवान अभी तुम्हारा ही है, तुम ही चिंता करो। मेरा घर अभी ये तुम्हारा ही है, तुम ही इसको चलाओगे। हर जगह तुम करते हुए बिल्कुल अपनी मैं को गुम करते जाए, गुम करते जाए, गुम करते जाए। और जितना गुम करेंगे उतना ही अपने को आगे बढ़ाओगे। इसीलिए गुम करने की भाषा समझो, और जितनी गुम करने की भाषा को समझोगे ना, उतना उतना परमात्मा तुमको खुद ही प्रकट करेगा। तुम्हें कभी भी अपने नाम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तेरा नाम कभी होवे, नहीं चाहिए मशहूरी मुझे, मुझे तुम पहचानते हो, इतना ही काफी है। तुम्हारी जबान से इतना ही निकलेगा गुरु के पास में बैठ के कि मुझे मशहूरी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अगर मेरा नाम ले लिया, अगर तुमने मुझे पूछा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे चाहोगे, मेरा नाम लोगे, तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं मशहूरी नहीं चाहता, मैं छिप करके तेरे दिल में अपनी जगह चाहता हूँ, तेरे चरणों में अपनी जगह चाहता हूँ, बाकी मुझे मशहूरी नहीं चाहिए। तो जो ऐसी स्थिति पर खड़े हो जाते हैं कि उनको नहीं चाहिए मशहूरी, तो नहीं चाहिए, तो फिर सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल वो पीछे की ओर कर देते, सब चीजों से अपने आप को पीछे की ओर से हटा लेते हैं, सब चीजों से अपने को गुम करते 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 बिल्कुल गुम करते हैं। तो दादा भगवान ने कैसे अपनी मशहूरी को खत्म किया, कहीं मशहूरी नहीं चाहिए, लेकिन गीता भगवान ने बोला कि निराकार को कुछ और ही मंजूर था, वो चिपके रहना चाहते थे। पर गीता भगवान ने ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्य किया निष्काम, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इन सब शहरों को जगाते गए, और सब जगह सत्संग को फैलाते गए, फैलाते गए, फैलाते गए। तब दादाजी को बोला कि अब आप चलो और सत्संगियों से मिलो, नहीं तो मेरे सत्संग करने का क्या फायदा, अगर आप नहीं चले तो ऐसा सत्संग मेरा किस काम का। तो दादाजी उसके बाद में इस निष्काम की भूमि पर उतरे। बाहर शहरों के निष्काम का मतलब ये नहीं कि बॉम्बे में कोई सकाम कार्य करते थे, ऐसा नहीं। बॉम्बे से निष्काम कार्य की शुरुआत हुई, लेकिन और शहरों तक चलना, और शहरों में पहुंचना। फिर तो दादाजी जब निकले तो कभी माथेरान में 2 महीने, कभी दिल्ली में 1 महीना, कभी लखनऊ में भी लोग बताते थे 1 1 महीना दादाजी आकर के रुकते थे, कभी कानपुर गए। तो हाँ, यानी यानी पूरी जिंदगी फिर इनकी रटन करते 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 बीती। और रटन करना कितना मुश्किल था उस टाइम पर,
आज की दुनिया में फिर आसान है कि तुम हवाई जहाज पर बैठे, पैसे का तुमने मुंह नहीं देखा और तुम पहुंच गए। पहले समय में रिटर्न कितने मुश्किल होते थे, हवाई जहाज होते थे, शायद बहुत कम टिकटें भी मिलती थी, पता नहीं मिलती थी, पर दादाजी हमेशा ट्रेन से सफर करते थे और वो भी 3 टियर में। उसमें सिर्फ 3 ही डिब्बे लगते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। एसी तो होता ही नहीं था। AC 1, AC 2, AC 3 किसी ने सुना ही नहीं था, ये तो सब बाद में लगी। तो कई लोग बोलते थे दादाजी आप स्लीपर में चलते, हमको अच्छा नहीं लगता है इतनी भीड़ में, कम से कम आप फर्स्ट क्लास में तो ऐसा आ सकते हैं। बोला ठीक है, इस बार मेरी टिकट फर्स्ट क्लास में करा करा दी। तो जब फर्स्ट क्लास में दादाजी की टिकट कराई तो बीच बीच में प्रेमी उतर के आए, कभी दादाजी को पानी देना है, कभी फल देना है, अच्छा दादाजी को जरा देख के आए, अच्छा जाके दादाजी को मिलाए। तो जब तक वो अपने डिब्बे में पहुंचे दादाजी को ख्याल हो जाता। तो अगली बार जब सबने टिकट करानी चाहिए तो दादाजी ने कहा देखो हमको फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं चाहिए, हमको स्लीपर में ही अच्छा लगता है, तुम लोगों के साथ में अच्छा लगता है, नहीं तो तुम लोगों का मन चलता है तुम हमारे पास आते हो। फिर जब तक तुम अपने डिब्बे में पहुंचे कि नहीं पहुंचे हमको ख्याल चलता है कि तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तब मोबाइल तो होता नहीं था कि एक दूसरे को कांटेक्ट कर लिया पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो दादाजी कहते थे कि मैं तुम सबके साथ चलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि भजन भाव करते हुए चलते हैं। तो उन्होंने कभी भी अपने सुख को महत्व नहीं दिया, कभी भी सुख संपदा नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, हमेशा क्या चाह कि लोगों के दिल में जगह मिले और उनका अज्ञान बाहर निकले, उनका अज्ञान बाहर निकले। तो दादाजी के लिए जैसे दादाजी ने अपने जीवन को पूरा गुरु के ऊपर समर्पित किया, सत्संग के लिए समर्पित किया, पूरे ज्ञान के लिए समर्पित किया, ऐसे ही जब आप भी इतना समर्पण कर देते हैं गुरु के नाम पर तो कभी भी किसी के भी नाम को, ये प्रकृति बड़ी जबरदस्त है। मतलब एक बैंक, सरकारी सरकारी बैंक तुम्हारे पैसे को ब्याज समेत वापस करती है, राइट? अगर इसमें कुछ गलत हो तो बताना। तुम्हारे पैसे को ब्याज सहित वापस करती है। तो जैसे बैंक तुम्हारे पैसे को ब्याज सहित वापस करती है उसी तरह ये प्रकृति भी बैंक की तरह है, तुम्हारे किए हुए को ब्याज सहित वापस करती है। अगर तुमने धरती पर धन का बीज बोया तो धन वापस करेगी, अगर शुभ कर्म का बोया तो शुभ कर्मों के फल देगी, अगर नारकीय कर्म किए तो उसका फल देगी, अगर तुमने निष्काम कर्म किया तो उसका फल भी 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना करके ये प्रकृति तुमको वापस करती है। आज नहीं करेगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, कितने साल बाद भी वो नाम होता है, कितने साल के बाद भी लोग पहचानते हैं। इसीलिए केवल तू कर्म कर, फल की इच्छा तू मत। इसलिए भगवत गीता में फल से अलग रहने की बात की गई है कि फल की इच्छा न कर। हम लोग इधर से दादाजी के 2-2, 3-3 पॉइंट जो पढ़ते जाएंगे, एपिसोड भी चलेंगे और 2-2, 3-3 पॉइंट। इससे धारा भगवान की पॉइंट है, जिसको मारे राम तो उसे बचाए कौन, और जिसको बचाए राम तो उसको मारे कौन। बचाने वाले राम में एतबार रखो तो बचा ही पड़ा है, यदि मरना होगा तो मारेगा। तुम हो ही सलामत, मरते ही नहीं हो, न बीमार होते हो। तुम सलामत हो यानी हमेशा रहोगे, कभी भी तुम मरोगे नहीं। पर भगवान ने जिसको मारना है उसको तुम बचा नहीं पाओगे, और जिसको बचना है उसको तुम मार नहीं पाओगे। तो भगवान की दुनिया में भगवान का काम उसके ऊपर छोड़ो। आज भी तुम देखो चारों तरफ कितनी तराई तराई है, भगवान के ऊपर छोड़ो। बोलो जैसी भगवान की मर्जी होगी, जैसा भगवान का मन होगा, जैसा भगवान करेगा, जिस तरीके से करेगा, हर चीज उसके ऊपर छोड़ दोगे तो मन नहीं चलेगा। यदि मरना होगा तो मारेगा, तुम वही सलामत, मरते ही नहीं हो, न बीमार होते हो। कुछ भी, आगे दादा भगवान की पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना यही परम पुरुषार्थ है। दादा भगवान की तो आपको मालूम है कि पत्र भी पॉइंट्स में ही होते हैं, तो एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझना पड़ता है कि कुछ भी नहीं करना परम पुरुषार्थ है। कुछ भी नहीं करने का मतलब नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, कुछ भी नहीं करने का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं किसी भी कर्म का मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा ही करवाता है, ये परम पुरुषार्थ है। क्योंकि जो कर्म करता है वो फल की इच्छा रखता है, जो फल की इच्छा रखता है उसको फल कभी अच्छा कभी बुरा मिलता है, उसकी वजह से कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है। पर जो कहता है मैंने कोई कर्म किया ही नहीं है, अंतिम पुरुषार्थ ये है कि अपने सब कर्म परमात्मा पे छोड़ देना कि जो तुम करवाओगे। अब यदि गाड़ी का स्टीयरिंग बोले कि मुंबई के अंदर में कि मैं बैंड्रा से लेके कोलीवाड़ा तक पहुंचा, तो स्टीयरिंग कहाँ पहुंचा? या लखनऊ में तुम चलो राजेंद्र नगर से अमीनाबाद हजरतगंज तक पहुंचा,
तो स्टेयरिंग कहाँ पहुंचा? स्टेयरिंग पर जो व्यक्ति बैठा है, जो गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा रहा है, जिसने चाबी लगाई है, जिसने गाड़ी स्टार्ट करी है, गाड़ी चला तो वो रहा है, चलती गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चलाने वाला तो उसके भीतर बैठा है, उसी के भीतर बैठा है। ऐसे ही कर्म हो रहा है, लेकिन मैं किसी भी कर्म का करता नहीं हूँ। मैं क्यों मानूं मैंने कर्म किया? मैं नहीं मानता कि मैंने सत्य या बद्ध, कोई भी तुम्हें कितना बोले, अरे आपने इतना अच्छा काम किया, मुझको सत्संग के रास्ते पे लगाया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, बोलो मैंने नहीं किया है, जो गुरु ने किया है और जो गुरु ने करवाया है वो तुम्हारे सामने प्राप्त है। मैं किसी के लिए कुछ भी करता नहीं। तो जो कर्म का करता नहीं है, वो कर्म का फल भी नहीं चाहेगा कि मुझे कोई तो फल मिले, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। एक सिंपल सी इंसान डाइनिंग टेबल के लिए डिश बनाता है, और डिश उस टेबल पर रखने के बाद में 100 बार लोगों का चेहरा देखता है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मेरे दही बड़े खाए, तुमने सर्व किए, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई खट्टे तो नहीं बने, जानबूझकर मुंह से निकलवाएंगे, नहीं भाई बहुत अच्छे बने थे। जब तक तुम कह नहीं दोगे, वो 100 तरफ से तुमसे पूछेगा, तुमने दही बड़ा खाया, तुमने खाया, तुमने खाया, मीठे थे, खट्टे तो नहीं थे, दही चटनी ठीक थी, अरे बाबा बहुत अच्छे बने थे। अब जाके उसके प्राणों को ठंडक मिली, इतनी ठंडक मिली, अरे मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई। तो तेरी मेहनत दूसरे के शब्दों पर आधारित है, बस इतनी सी चीज में तुम खुश हो गए। तुम्हें परमात्मा ने इसके बदले बहुत बड़ा फल देना था, उसके से तुम वंचित हो गए, और छोटी सी चीज में तुम खुश हो गए। इतने खुश हो गए तुम छोटी सी चीज में, किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, किसी ने तुमको कंधे पर बिठा दिया, किसी ने तुम्हारी चीज के लिए, देश के लिए कुछ कह दिया, तो उसी में तृप्त हो गए। लेकिन तुम इतनी महान हस्ती हो, उस महान हस्ती की तारीफ तो पूरी दुनिया मिल करके भी नहीं कर सकती। रामतीर्थ से पूछा कि आर यू सन ऑफ गॉड? बोला इट इज बिलो माई डिग्निटी। आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? बोला आई एम बिफोर गॉड वॉज, आई एम बिफोर गॉड वॉज। तो जो सामने खड़े थे लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये आदमी है किस टक्कर का। हम कह रहे हैं कि तुम भगवान की मैसेंजर हो, तो वो ये भी नहीं कह रहा है, बोला मैं तो भगवान से भी पहले हूँ। यू आर यू सन ऑफ गॉड, बोलता है कि मैं भगवान का बच्चा कैसे हूँ, मैं तो भगवान का बाप। तो ये कौन है इससे पूछो, बोला मैं तब से हूँ जब से भगवान शब्द किसी ने मुंह से निकाला भी नहीं था, क्योंकि भगवान शब्द बोला भी बहुत बाद में गया था ना, और सृष्टि तो पहले ही बन गई। भगवान शब्द तो किसी ने बाद में दिया ना, किसी मनुष्य ने दिया, जिसको बोली आती थी, भाषा आती थी, डिक्शनरी बनी थी। हम पहले कभी कभी डिक्शनरी के वर्ड्स पढ़ते थे, और आज भी हमको कई बार हैरानी होती है कि आखिर लाल को लाल किसने कहा होगा, और सबने उसको लाल कहा। गुलाब को गुलाब किसने कहा होगा? गुलाब को चमेली भी कह सकते थे, चमेली को चंपा भी कह सकते थे, लेकिन जिसने नाम दिए, फिर उस नाम को सबने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर वो रेड कलर है तो वो रेड कलर है। चाहे तुम अफ्रीका में चले जाओ, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, चाहे तुम लंदन चले जाओ, उस रेड कलर को चाहे वो अपनी भाषा में कुछ भी बोले, लेकिन वो कलर रेड तो रेड ही रहेगा, लाल तो लाल ही रहेगा। तो जिसने ये डिक्शनरी बनाई होगी इतने वर्ड्स की, टेबल को टेबल कहा किसने, कुर्सी को कुर्सी कहा किसने? कभी दिमाग तो लगाओ कि ये पलंग है, ये नाम दिया किसने? पलंग का नाम पलंग किसने दिया? किसने बोला कि ये बेड है? किसने बोला ये बेड? यानी ये नाम जिसने भी दिए, जिन्होंने भी बैठ करके इतनी मेहनत करी, आज दिन तक वो चल रहे हैं। पर क्या तुम्हें उन लोगों के नाम पता है जिन्होंने नाम को नाम दिया? पता है? हमें नहीं पता है। तुम्हें पता है कि पलंग को पलंग किसने कहा? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि कुर्सी को कुर्सी कहने वाला कौन है? टेबल को टेबल कहने वाला कौन था? किसने रंगों को ईजाद किया कि कलर केवल 12 ही होते हैं, बाकी सब मिक्स होते हैं? किसने ईजाद किया? तुम्हें पता है ईजाद किसने किया? अभी 12 कलर है, 12 में 4 मेन होते हैं, लाल पीला हरा नीला, ये रंग केवल 4 है, बाकी सब इन चारों की मिलावट से बनते रहे, और कलर केवल 12 होते हैं, एक ही डजन के कलर होते हैं। तो 12 रंग होते हैं, इन रंगों को किसने ईजाद किया है? फल के नाम किसने दिए? संतरा किसने बोला ये संतरा, किसने मौसम्बी? दोनों दिखने में कभी कभी एक से लगते हैं, कीनू रख दो, देखने में कभी कभी एक सा लगता है, जब ये संतरा भी बिल्कुल पूरा पक जाता है। और कीनू को भी साथ में रखो, जिनको नहीं पहचान होती है, वो कीनू को संतरा, संतरे को कीनू, बेवकूफी से फल लेकर के चलाएगा। तो बाजार के भीतर में कीनू को कीनू नाम किसने दिया? तो ये संसार के भीतर में अगर तुम सोचो कि कितने काम हुए हैं, लेकिन उनके नाम भी नहीं पता है, लेकिन उनके नाम के बिना भी उनके कितने काम चल रहे हैं,
और उनके अगर नाम दिए हुए ना होते तो आज दुनिया के इतने काम भी कैसे हो पाते, कैसे संसार बना, कैसी व्यवस्था बनी, कैसे मकान बने, मकानों की रजिस्ट्री करनी है, फिर मकान तेरे नाम पर ही है, फिर हाउस टैक्स है, फिर वाटर टैक्स है, इसकी बिजली के बिल है, ये सब चीजें आखिर व्यवस्था किसने बनाई? भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने केवल मनुष्य को बनाया। मनुष्य ने धरती पर आकर के इतने काम किए, पर उसे काम करने वाला का कोई नाम तो होगा, लेकिन नाम बिल्कुल गुम है। वो काम करके खो गए, व्यवस्थाएं बना करके खो गए, जीवन के भीतर में सब कुछ करके खो गए, लेकिन उनके आधार पर आज कितनों को सहूलियतें होती है, कितनों को काम मिलती है, क्योंकि भगवान ने केवल दुनिया बनाई। तुम्हारा शहर लखनऊ बना, शहर मुंबई बना, शहर दुबई बना, सड़कें किसने बनाई? भगवान ने बनाई कि इंसान ने बनाई? उन रोड्स का नाम किसने दिया कि ये रोड यहाँ से जाकर के यहाँ तक जाएगी? इसका कॉन्सेप्ट किसने क्रिएट किया? तो जिन्होंने क्रिएट किया उनके किसी के नाम तो बताओ कि ये कॉन्सेप्ट इसने क्रिएट किया। गूगल बनाने वाले को हम नमस्कार करते हैं क्योंकि उसका तो फिर भी नाम पता है। भाई गूगल बनाने वाले ने कैसे ये गूगल बनाया? छोटी छोटी गलियों कूचों के अंदर डॉक्टरों के नाम, उनके रोड, बाएं जाना है, दाएं जाना है, ये करना है, यानी कुछ भी तो उन्होंने नहीं छोड़ा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जैसे उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये फैले हुए हैं हर जगह जगह पर जाकर के कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। नगर निगम में घंटों बैठे रहते हैं, एलडीएच में घंटों बैठे रहते हैं, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हुई, फिर किसके नाम पर है, फिर कौन सी गली से जाती है, फिर कौन सी सड़क से जाती है, कितनी मेहनत करते हैं, उनको उस मेहनत का पैसा भी मिलता है। तब जाकर के गूगल तुम्हें कुछ भी, गूगल मैप तुम्हें बता पाता है यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। लेकिन जो इतनी जिन्होंने मेहनत करी उनका नाम क्या है? जिन्होंने इतनी मेहनत की। तो बस मेहनत करने वाले छिपे रह जाते हैं, सामने से काम सामने आता है तो तेरा काम बात करता है, और तेरे जो काम बात बोलता है तो उसके बाद काम के साथ ही तेरी पूरी दुनिया बोलती है। आगे इसमें बोला कुछ भी नहीं करना यही परम पुरुषार्थ है, निष्ठा रखें, निष्कर्म में रहें या कर्म में निष्ठा रखें, ये राजा जनक का प्रश्न है। ये फिर से सुनो, एक तुम्हारे लिए एक नई बात होगी। निष्ठा रखें निष्कर्म में या कर्म में निष्ठा रखें, ये राजा जनक का प्रश्न है। गुरु ने कहा यह देह आसक्ति का सवाल। फिर से इसको अच्छे से समझो कि कर्म में निष्ठा, निष्ठा माने विश्वास, कर्म में विश्वास रखे, निष्ठा रखे, निश्चय रखे, निश्चय कर्म में कि निष्ठा रखे कि निष्कर्म में, निष्कर्म में यानी निष्काम कर्म में हम अपना पूरा विश्वास रखें, या कर्म में निष्कामता लेकर के आए, या कर्म में निष्ठा रखें। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि ये देह अध्यास का सवाल है। तुम नए कर्मी बनो, नए कर्मी बनो, नए कर्म में निष्ठा रखना, विश्वास रखना कि मेरा कर्म निष्काम है, मेरे को पक्का विश्वास है कि मैं कर्म का फल नहीं चाहता हूँ। तो जो कहता है कि मैं कर्म का फल नहीं चाहता हूँ, जिसकी मैं जिंदा है, वो कर्म का फल कैसे नहीं चाहेगा? वो कर्म का फल वैसे भी चाहेगा। बोला निष्ठा रखें निष्कर्म में या कर्म में निष्ठा रखें। निष्ठा माने विश्वास, निष्कर्म माने मैं कुछ भी करता नहीं। अपने निष्काम कर्म में पूरा विश्वास रखें, निष्ठा रखें, उसी को हम सब कुछ करके समझें, या निष्काम कर्म में निष्ठा रखें, या निष्ठा कोई निष्काम कर्म का नाम दे। दोनों चीजें शब्द तुमको गड़बड़ लग रहे होंगे, पर इसको केवल इतना तुम शॉर्ट में करके सुनो कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अपना निश्चय रखें, या निश्चय में तो हम अपना कर्म समझें क्या करें। बोला ये कर्म से सहित तुम्हारा जितना भी सवाल है ये सब देह अध्यास का है। सब कर्म देह अध्यास में होते हैं। देह अध्यास में ऊपर उठने वाले व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं, सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है और परमात्मा ही सब कार्य करवाता है। तो जब परमात्मा ही सब कार्य करवाता है, सब काम परमात्मा ही करवाता है, तो इधर उधर तुम क्यों भटकते हो? इसलिए सारे काम परमात्मा करवा रहा है, सारे काम परमात्मा करवाएगा। हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखो, कर्म का अहंकार नहीं करो। मैंने इतने कर्म किए, मेरे को मिला क्या, मेरे को क्या फल मिला, मैं फल चाहता हूँ, मुझे क्या फल मिला। पर आपको पता है कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपको फल उसी समय मिल जाता है। जैसे आपने अभी समझो कोरोना का पीरियड है, कईयों को मदद की जरूरत पड़ रही है, किसी को पैसे की, किसी को मेडिसिन की, किसी को ऑक्सीजन की। तो हमारे अपनी हैसियत में, पहुंच में, कई लोग अपनी पहुंच से काम कर रहे हैं, जो हम किसी को बेड दिलवा सकते हैं। कोई बीमार हो हमें बताइए, बेड दिलवाने का काम में हम कोशिश करेंगे। कोई ऑक्सीजन के लेवल पर आ गया तो देखते हैं कि एक ही खाली पोस्ट डालते हैं ज्ञान गंगा में, भाई इस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कम से कम 50 लोग अपने आप ही आ जाते हैं सामने। सब कोशिश में लग जाते हैं, कोई इधर फोन कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है।
किसी का कहीं से आंसर आया, आखिर कहीं ना कहीं से परमात्मा इंतजाम कर देता है, कर ही देता है। तो इस समय में भी अगर तुमसे कोई मदद अगर हो जाती है तो कराने वाला कौन? तुम्हें करने की खुशी मिल गई, तुमने किसी के लिए किया, तुम्हें खुशी मिल गई, लेकिन तुम चाहते हो मैंने उसके लिए इतना किया, उसको मेरे ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से जीवन मिली, इसने किसी को बताया तक नहीं कि मैंने ऑक्सीजन दी थी। कम से कम ये बताती तो सही कि मैंने ये काम किया, मेरा नाम तो लेती। पर जब तुमने कार्य किया तो तुम्हें मिल गई कि भगवान एक की जान बच गई, शुक्र है। बताने वाले तुम, लेकिन जरिया बन गया और एक की जान बच गई, इसमें अहंकार कैसा है? लेकिन मन बार बार उसको जतलाएगा, याद रखना मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई थी, याद रखना मैंने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था। तो इतने साल जो तुम्हें परमात्मा ने ऑक्सीजन दी, तो भगवान ने तो कभी अहंकार नहीं किया कि मैंने तुमको इतनी ऑक्सीजन दी है, जो तुम इतनी सांस तुम ले पा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सांस दे रहे हो। सिलेंडर में कितना पैसा देना पड़ता है। तो एक कर्म के पीछे जब कर्म करते हैं तब तसल्ली मिल जाती है, लेकिन फिर कर्म का फल चाहते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है कि आम के ऊपर आम लगा हो? आम के पेड़ पर आम लग गया, बौर झड़ गया, उसके फूल झड़ गया, फिर उसके ऊपर फल लग गया। अब आम के नीचे भी आम लगता है क्या? आम के नीचे कभी आम लटकता देखा है क्या? आम लग गया काफी, तो फल के ऊपर फल चाहते, तुम्हें फल कौन सा मिला? किसी के लिए कुछ काम आकर के तुम्हें अंदर से बिल्कुल संतुष्टि मिली, तुम्हें थोड़ा ठहराव मिला, शुक्र है भगवान, शुक्र है। कोई काम हुआ, किसी का काम हुआ, मेरी जीवन किसी के काम आई, जीवन का एक अंश अंश करके भी तुम किसी के लिए कर दो ना, तो भी बहुत कुछ है। महात्मा गांधी खड़े थे स्टेज पर, माइक पर बोल रहे थे, देश के लिए कौन क्या कर सकता है, सामने आए। लोगों ने अपनी धन की गठरियां लगा दी, जिसके पास जेब में जितना था, जिसके पास जितना था, वो सब दे दिया। एक वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री, जिसके पास में शायद कुछ भी नहीं था, वो भी महात्मा गांधी का सत्याग्रह का समय था, उस समय लेक्चर सुन रही थी। उसने एकदम से अपने कान की बालियां उतारी, कान में, यूपी लोग तो इयरिंग्स पहनते, आप देखते बालियां पहनते, उसने अपने कान की बालियां उतारी। फिर उसने कुछ और भी एक था ऐसा, गले में चेन पड़ी हुई या कुछ भी पड़ा, हाथ में कुछ कड़ा पड़ा था। एक वृद्धा स्त्री देखने में निहायत गरीब थी, और उसका सोना भी ऐसा था जैसे घिसा पिटा, कई सालों का इस्तेमाल किया हुआ। उसने वो उतारा, एक रुमाल में बांधा और वो गांधी जी को पेश किया। बोला, मेरे जीवन की अंतिम पूंजी ये है जो मैं देश के नाम पर समर्पित करूं। अंतिम पूंजी माने इसके बाद मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब पूंजीकर्ताओं की लिस्ट में नाम लिखे गए कि किसने कितना दान किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति नाम का तो भूखा है, तो नाम का भी लिस्ट बनी। तो जब लिस्ट बनी तो सबसे ऊपर इस वृद्धा का नाम था। उसमें ये नहीं लिखा था किसने कितना दान किया, उसमें ये लिखा था कि सबसे अधिक इस वृद्धा ने दान किया। तो लोगों का मन चला कि हम लोगों ने इतने पैसे दिए, लाखों दिए, वो कहाँ चले गए? इस स्त्री ने तो कुछ नहीं था, इसकी दो बालियां थी, हाथ में कोई कड़ा था, बांध के हमारे सामने महात्मा गांधी को दिए। उन्होंने बापू के घर में जाके धरना लगाया। बोला, ये पेपर में आज क्या छपा है? इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दान दिया। बोला, इस स्त्री का दान ही मैंने स्वीकार किया, बाकी सब तो देश के लिए तुमने अपने नाम और कीर्ति के लिए। पर सच्चा दान इसका था कि इसके पास में इसके बाद कुछ भी नहीं था, और उसने वो देश के नाम पर दे दिया अंतिम दान, और बिना किसी चीज के। बोला, उस स्त्री को बुला करके तुम लेके आओ। उस स्त्री को बुला के लेके आया, और उसे महात्मा गांधी ने पूछा, बोला, तुमने आज का पेपर पढ़ा है? बोला, मैं तो पेपर कभी पढ़ती नहीं। बोला, किसी ने तुम्हें बताया कि पेपर में तुम्हारा नाम आया? बोला, कुछ लोग कह तो रहे थे कि मेरा नाम आया, लेकिन क्यों डाला गया? मैंने तो कुछ नहीं दिया, शायद मैंने कुछ नहीं दिया इसलिए मेरी बदनामी की गई होगी, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास में था ही नहीं। तो जितने लोग थे वो सब उसकी निर्माणता पर हैरान रह गए। गांधी जी ने कहा, इसके चेहरे के ऊपर सब कुछ इसका खत्म हो गया, जो कुछ उसकी आखिरी पूंजी थी, न तो इस पे कोई अफसोस है, न इसके ऊपर कोई प्रायश्चित है, न इसके अंदर कोई मांग है कि मैंने इतना दिया तो मेरा नाम होना चाहिए। इसको तो ये भी नहीं पता तो कि इसके नाम के जयकारे गूंज चुके हैं, ये उससे भी अनजान, क्योंकि इसे अपने कर्म का फल जिस समय उसने कर्म किया उस समय उसको मिल गया, उसको संतुष्टि मिल गई कि मेरे पास जो था वो मैं देश के नाम अर्पण करके अब मैं अपने जीवन को आराम से सुख की चादर से मैं सो सकूंगी। तो कभी भी दे करके उसका नाम नहीं चाहो,
मैंने इसकी इतनी हेल्प करी, परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही करवाएगा, और हमेशा आगे रहो। आज की इसमें आखिरी का इसमें है, निष्काम से कोई हानि नहीं, नहीं कर्म से कोई अर्थ है, अभिमान दोनों त्याग दे, यही दोनों परम पुरुषार्थ है। निष्कर्म से कोई हानि नहीं, यानी जब तुम किसी कर्म में अहंकार और अधिकार की भावना नहीं रखते हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं, उसका अच्छा फल ही मिलने वाला है। भगवत गीता में लिखा, निष्काम कर्म का थोड़ा सा आरंभ भी मनुष्य को अनेक प्रकार के सुखदायी फलों को देने वाला है, अनेक प्रकार के सुखदायी फल उससे प्राप्त होंगे। नहीं कर्म से कोई अर्थ है, न कर्म करता रहे कोई व्यक्ति, अगर कोई सिर्फ कर्म करता रहे तो भी कोई मतलब नहीं, अभिमान दोनों त्याग दे, यही परम पुरुषार्थ है। भाई मैं कर्म करता हूँ, मैं सकामी हूँ, और दूसरा कहता है मैं निष्कामी हूँ, ये दोनों ही प्रकार का अभिमान है, ये दोनों अभिमान को त्याग दो। न तो ये कहो कि मैं निष्कामी हूँ, न तो ये कहो कि हम तो वही सकामी लोग हैं, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम तो दुनिया में रहते हैं, हम तो पापी लोग हैं, हम तो पाप कर्म करते हैं, हमने तो जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं है, मेरे से तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर एक जो निष्कामी होता है उससे इतने निष्काम हो जाते हैं, वो कब किसके लिए क्या बोले, कब किसके लिए क्या कहे, वो किसके लिए कुछ नहीं कहता है। तो निष्काम कर्म सकाम कर्म दोनों को जब समझोगे, दोनों को समझोगे तो दोनों में किसी एक का भी अपने ऊपर मत लो, बोलो ये कर्म केवल भगवान के निमित्त भगवान से हो रहा है, मैं किसी भी कर्म का करता नहीं। ठीक है, तो ये कर्म की भाषा भी अगर आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी कर्म मैं नहीं करता, ये भगवान के लिए, भगवान के द्वारा भगवान स्वयं करवाता है, मैं कर्म नहीं करता हूँ। तो हर बात में मैं कर्म नहीं करता हूँ ये समझेंगे तो मन फिर कभी भी दुखी नहीं होगा। कभी कभी किसी बहुत अच्छे कर्म तुम करते हो, उसका फल तुम्हें बहुत खराब मिलता है। किसी लड़की की तुमने शादी कराई, वो पीछे पड़े थे तुम्हारे, तुम करा दो, तुमने कोई लड़का बताया, बाद में मालूम चला कि वो लड़का सही नहीं निकला, अब तुम्हारे ऊपर ठोकरा फेंका जाता है। तुमने नहीं बताया, तुमने तो तुमने उसको कहा, तुमने खाली बोला अपनी खोजबीन तुम कर लो, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो अच्छे कर्म का फल भी कभी कभी अच्छा नहीं निकलता है, और कभी कभी साधारण कर्म का फल भी इतना अच्छा निकलता है, इतनी महिमा होती है, तुम खुद सोचते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को इतनी तारीफ क्यों मिल रही। तो इसका मतलब है कि कर्म करता हूँ और मैं कर्म नहीं करता हूँ, इन दोनों से अपने को छुड़ाऊं। मैं कर्म का करता अकर्ता हूँ, अगर अकर्ता बोलोगे तो भी अभिमान है, और कर्ता में तो अभिमान है। मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ, इसमें भी तो करता हूँ, इसको छोड़ के भगवान ही कर्म कराता है, ये उसी की क्षमता, उसी की शक्ति से कर्म होता है, मैं नहीं करता। अभी आपका एक सत्संग की लिंक और भेजेंगे, यूट्यूब से आप जूम की लिंक होगी शायद, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दादा भगवान का सत्संग है। ज्योति बुरानी जो अपने ग्रुप में आती रही है, उनके पति का शरीर शांत हो गया, परसों सुबह उनके पति का शरीर शांत हुआ, परसों शाम को शायद शांत हुआ, शाम के टाइम पर शांत हुआ, परसों सुबह शायद शांत हुआ, परसों सुबह शांत हुआ। उसके बाद दोपहर शाम तक हम बात करी थी, हमने कल बात करी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी। उन्होंने उसी दिन ही शाम के सत्संग की लिंक भी ज्वाइन की, सेम डे पर। बोला जब उनका कार्य भी पूरा हो गया तो बोला अभी कार्य जब उनका हो गया, लोग लेके गए, मैं क्या बैठ करके करूंगी। तो शाम के टाइम पर जो भी सत्संग था, अहमदाबाद का था, कहीं का भी था, उस लिंक को उन्होंने ज्वाइन किया। तो कैसे आप देखो सब लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, कहीं भी वो सत्संग को छोड़ते नहीं है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते, एक दूसरे के प्रेम में सभी जुड़े हैं, और कैसे जीवन की परिस्थितियों को पासान कर देते हैं कि ये भी गुजर जाएगा नहीं, ये भी गुजर गया। ये दिखाई देता है, दादाजी के भक्तों से दिखाई देता है कि घर में आखिर पति का शरीर जाना एक मीनिंगफुल नहीं, बहुत मीनिंगफुल बात। रात में एडमिट कराया, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, मालूम नहीं क्या, पर वैसे इनको हार्ट फेल में हुआ, अचानक अचानक रात की तबीयत खराब होती है, सुबह तक पता चल गया कि शरीर कर रहे कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो खुद स्वयं सत्संग भी करते हैं, 2-3 जगहों पर जाकर के सत्संग भी करते हैं, पर कैसे सत्संग में इतनी शक्ति है कि ये कैसे मुर्दों को भी खा। तो ऐसे ही तुम भी खड़े हो जाओ, तुरंत बैठ नहीं जाओ, गिर भी जाओ तो फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठो।